नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड से डेटा लॉस कर देते हैं, एक्सीडेंटली वो डिलीट हो जाती है या फॉर्मेट हो जाती है या करप्ट हो जाती है, तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे। जैसे सपोज डैट आपके पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है। जैसे डी ड्राइव, सी ड्राइव में जो आपकी डेटा सेव होती है, जैसे हमारे केस में सपोज डी ड्राइव के ऊपर थंबनेल्स नाम की जो फोल्डर है, इसके ऊपर मैं आपको डेमो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप थंबनेल्स में देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी फोटोशॉप की फाइल है और एक इमेज फाइल है जिसे सपोज एक्सीडेंटली आप डिलीट कर देते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, सपोज ये एक्सीडेंटली डिलीट हो गई हो या फॉर्मेट हो गई हो या करप्ट हो गई हो या वायरस के द्वारा जो है वो करप्ट हो गई हो या आपकी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड किसी भी डिवाइस के ऊपर स्टोर क्यों ना हो, सपोज ये परमानेंटली डिलीट हो गई है। सपोज जैसे यहाँ पर मैं थंबनेल्स नाम की जो फोल्डर है उसे मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि अगर आपसे कोई डेटा डिलीट हो जाती है और वो रिसाइकल बिन में भी नहीं है तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो आप हमें फ्लैश किए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने की प्रीफर करूँगा, जैसे डी बैकअप हार्ड ड्राइव रिकवरी एक्सपर्ट। इसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, जहां से इस सॉफ्टवेयर को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं आई माई फ़ोन की तरफ से, डी बैकअप हार्ड ड्राइव रिकवरी एक्सपर्ट। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी अवेलेबल है। जैसे आप डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, 1000 से ऊपर फाइल टाइप जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल कुछ भी हो उसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अगर वो आपकी डेटा लॉस हो गई है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हैं तो भी आप इस लिंक पर क्लिक करके मैक वर्जन वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करें और उसे डेटा को रिकवर करें। इमेज के माध्यम से बताई गई है कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट को, फाइल को जो डी बैकअप हार्ड ड्राइव रिकवरी है वो किस किस तरह के फाइल को रिकवर कर सकती है। तो फ्री डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर चुके हैं और वो डाउनलोड हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ डेटा लॉस सिनारियो है, जैसे डिलीट हो गया हो फाइल, रिसाइकल बिन में नहीं हो, फॉर्मेट हो गई हो, पार्टीशन लॉस्ट हो गई हो, रॉ डेटा रिकवरी हो या आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ही क्यों ना हो। तो डी बैकअप जो सॉफ्टवेयर है, डी बैकअप फॉर विंडोज़ डेटा रिकवरी, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ के ऊपर आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। तो डी बैकअप फॉर विंडोज़ हमें इंस्टॉल कर लेने हैं, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आप इंस्टॉल पर क्लिक करें और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने दें। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज के माध्यम से भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है फ्लैश की जा रही है कि किस किस तरह के सिनारियो के लिए ये कैपेबल है डेटा को रिकवर करने में। तो यहाँ पर इनके वेबसाइट को भी आप विजिट कर बहुत सारी आइडिया को ले सकते हैं, किस तरह के जो डिवाइसेज है वहाँ से डेटा रिकवर हो सकती है, जैसे हार्ड ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कुछ भी हो, और कितने तरह की फाइल टाइप है जैसे डॉक्यूमेंट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह। और यहाँ पर जो फ्री और ट्रायल वर्जन में कुछ अंतर यहाँ पर दिखाई गई है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 MB से कम आपकी जो फाइल है वो लॉस हो गई है, उसे आप रिकवर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्री ट्रायल वर्जन को यूज करें, और उससे ज़्यादा है 100 MB से ऊपर है तो आप पेड वर्जन को यूज करें। पेड वर्जन को आप 3 तरीके से इस डी बैकअप फॉर विंडोज़ जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, इनके वेबसाइट पर 3 तरीके के माध्यम से यह भी इंस्टॉल हो रही है 90% के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो डी बैकअप फॉर विंडोज़ है ये 3 तरीके के माध्यम से आप इसे डेटा लॉस किए हुए डेटा को आप रिकवर कर सकते हैं। इंस्टॉल, स्कैन और रिकवरी स्टेप। सबसे पहले आप डेटा को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ले, जो कि मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका हूँ। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। लेकिन टेक स्पेसिफिकेशंस है जो आप देख सकते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, फैक्ट के ऊपर आप जा सकते हैं, फैक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करें क्योंकि जो डी बैकअप फॉर विंडोज़ है आई माई फ़ोन की तरफ से ये इंस्टॉल हो चुकी है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते ही आपके पास जो विजार्ड आएगी, यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कैनिंग हो रही है कि कौन कौन सी डिवाइस अटैच है जिसमें डेटा स्टोर होती है। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो भी है आपकी वो अटैच करके रखें, और यहाँ पर आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करने हैं जिससे डेटा लॉस हुई है या जो आपको रिकवर करने हैं। जैसे हमारे केस में डी ड्राइव के ऊपर मैं क्लिक किया हूँ क्योंकि डी ड्राइव से ही वो हमारी थंबनेल्स वाली जो फाइल है वो बिलोंग कर रही थी, थंबनेल्स वाली जो फोल्डर है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल टाइप और फाइल पाथ दो तरह का यहाँ पर कॉलम वाइज फिल्टर बनाया गया है। फाइल टाइप में आपको कैटेगरी ऑफ फाइल यहाँ पर दिख रही है कि आप कौन कौन से फाइल को रिकवर कर पाएंगे। फाइल पाथ में आप देखिए कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देती है कि कहाँ पर जो है आपकी वो उस ड्राइव के ऊपर कौन कौन सी डेटा सेव थी। फाइल टाइप में फ़िल्टर होके आती है ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट के रूप में, और ईमेल्स वगैरह है तो वो एक कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग हो जाती है। लेकिन फाइल पाथ में एग्जैक्ट आपको पता चल जाती है कि आपकी जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर है, किस नाम से स्टोर था और उस फोल्डर का क्या नाम था। तो इसे ये जो है स्कैनिंग दो फेज में होती है, सबसे पहले क्विक स्कैन और देन आफ्टर दैट डीप स्कैन। क्विक स्कैन में टाइम नहीं लगती है लेकिन डीप स्कैन होने में टाइम लगती है, और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि डीप स्कैन को आप 100% कंप्लीट होने दें, उसके बाद ही आपकी जो मिस की हुई फाइल है, जो लॉस फाइल है, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर रूप से रिकवर कर पाएंगे। तो कुछ देर के बाद मुझे यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट लगे डी ड्राइव को स्कैन होने में। स्कैन कंप्लीटेड यहाँ पर एक मैसेज निकल के सामने आएगी जब आपकी डीप स्कैन 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आपकी फ़ोल्डर है यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिख रहे हैं, लेकिन फाइल पाथ में जो आपको फ़ोल्डर रिकवर करने होंगे वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो उस फाइल को, उस फोल्डर को यहाँ पर सिंपली टिक लगाने हैं, इनेबल करने हैं। जो फाइल फोल्डर आप रिकवर करना चाहते हैं उसे सिंपली सेलेक्ट करें और रिकवर पर क्लिक करें। याद रखें दोस्तों, अगर 100 MB से कम है तो आप फ्री ट्रायल वर्जन यूज करें, लेकिन 100 MB से ऊपर है तो आप पेड वर्जन ज़रूर यूज करें। तो उसके लिए आपको लाइसेंस की परचेज करनी होती हैं, रजिस्टर करने होते हैं, तब जाके आप एक्टिवेट कर पाते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, और मोर दैन 100 MB वाली फ़ाइल जो है आप सिंपली रिकवर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंपली रिकवर पर क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है वो रिकवर हो चुकी है। मैं यहाँ पर ई ड्राइव के ऊपर ले आऊँ क्योंकि डी ड्राइव से हमारी डेटा लॉस हुई थी और मैं उसे दूसरे ड्राइव पर मूव किया हूँ। ये हमेशा रिकमेंडेशन की जाती है कि सेम ड्राइव के ऊपर डेटा रिकवर ना करें, किसी दूसरे ड्राइव या किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर डेटा को रिकवर करें। जो भी पिक्चर और फोटोशॉप वाली फाइल थी वो सिंपली ओपन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल और फोल्डर जो रिकवर होके आई है, इमेज फाइल या फोटोशॉप की फाइल, वो प्रॉपरली रूप से यहाँ पर ओपन हो रही है। जो फाइल पहले डिलीट की गई थी परमानेंटली रूप से, और उसे डी बैकअप फॉर विंडोज़ के द्वारा इजीली रिकवर कर लिया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको डी बैकअप फॉर विंडोज़ आई माई फ़ोन के तरफ से है। सिंपली आप इसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल करें और परचेज करें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से डेटा को हम लोग रिकवर करते हैं। अगर आपको डेटा रिकवर करवाना है तो फ्लैश किए गए नंबर पर भी ज़रूर कॉल करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।